एपिसोड 24। निशा युवान के करीब गई और उसके गाल पर हाथ रखकर अपनी प्यार भरी निगाह से उसे देखकर बोली, युवान, मैंने कितने वक्त से ये सपना देखा है कि एक बड़े से घर में सिर्फ तुम और मैं और हमारे आने वाले बच्चे। सोचना कितना खूबसूरत होगा वो संसार। निशा की बात सुनकर युवान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि निशा उसके बारे में ऐसा सोचती होगी। युवान ने निशा को धक्का देकर दूर कर दिया और गुस्से में जबड़े कस कर बोला, हाउ कुड यू निशा, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना था, पर तुम तो मेरे प्यार का कुछ और ही मतलब समझ गई। दिस इज अनबिलीवेबल। निशा उसके जवाब को सुनकर हैरानी से बोली, व्हाट? तुमने मेरा प्यार और मेरी केयर को बहन का रिश्ता बना दिया। मैं सिर्फ ध्रुवा की बहन हो सकती हूँ, पर तुम्हारी? आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग योर वाइफ युवान। युवान उसे एक हाथ दिखाकर रोकते हुए बोला, बस निशा, बहुत हुआ तुम्हारा ये ड्रामा। लगता है सुबह सुबह टल्ली होकर आई हो तुम, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। निशा कुछ कहने को हुई कि पीछे से ध्रुव की उनिंदी आवाज आई, युवा। युवान पलटा तो ध्रुव दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा था। उसकी आंखें अभी भी नींद से बोझिल थी। युवान जल्दी से उसके पास गया तो ध्रुव ने अपना सर युवान के कंधे पर टिका दिया। युवान ने उसके कंधों को पकड़ लिया और अपने लहजे में नरमी लाते हुए बोला, क्या हुआ ध्रुवा? ध्रुव उससे अलग होकर बोला, क्या कर रहे हो तुम और निशा यहाँ इतनी सुबह सुबह? युवान उसकी बात पर निशा की तरफ सर घुमाकर गुस्से से धधकती आंखों से देखा। निशा को ये दिख दिल में टिस सी उठी। जिन आंखों में अक्सर निशा खुद के लिए एक अलग सा भाव देखा करती थी, आज उनमें एक अलग ही गुस्सा उसे दिख रहा था। वो इन दोनों के पास गई। उसका गला भर गया था। उसने ध्रुव के पीठ को थपथपा कर कहा, कुछ नहीं ध्रुवा, बस तुम्हारे युवान से कुछ डिस्कस कर रही थी। तुम सो रहे थे, इसीलिए डिस्टर्ब ना हो इस वजह से युवान को बाहर ले आई। ध्रुव उसे आधी नींद में देखते हुए बोला, इतनी सुबह कौन डिस्कशन करता है निशा? तुम खुद भी नहीं सोती और हम दोनों को भी नहीं सोने देती। हुर्र, जाओ ना, सो जाओ। उसकी इस हरकत पर निशा थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जिसे हुर्र कर तुम भगा रहे हो? ध्रुव आधी नींद में युवान पर पूरा अपना वजन डालकर बोला, हाँ, वो डॉगी जो युवा के पीछे तुम हिलाता रहता है। ध्रुव को तो कोई होश ना था वो अपनी आधी नींद में क्या बोल गया, पर युवान और निशा ये सुनकर हैरानी से ध्रुव को देखने लगे। ध्रुव अब तक में अपनी नींद बंद कर युवान के गले में अपना चेहरा छुपा दिया था। वो वापस ऐसे खड़े खड़े ही सो गया। वहीं निशा की मुट्ठियाँ कस गई और उसने दांत पीस कर कहा, हाउ डेयर ही। युवान एक पल के लिए उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर उसे आश्चर्य से देखने लगा, फिर एकदम से तिरछी मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ निशा? तुम तो अभी अभी कह रही थी कि हम दोनों साथ मिलकर ध्रुव की अच्छी केयर करेंगे, उसे पालेंगे अपने बेटे जैसा। अब क्या हुआ? उसकी नादानी तक नहीं झेल पा रही तुम, तो उसे खाक पाल पाओगी? निशा गुस्से से युवान को घूरने लगी। युवान आगे बोला, ध्रुव वो है जिसकी चाहे कद काठी एक जवान लड़के जैसी हो, पर दिल और दिमाग से वो एक छोटा बच्चा है। हमारे ऑर्फनेज के बच्चों से भी कई ज़्यादा मासूम। यहाँ के बच्चे दुनियादारी से परिचित हैं, पर ध्रुवा वो इन सब काली करतूतों से, हर बुराई से दूर एक पाक आत्मा है। और मेरे होते हुए उसकी इस इच्छे और मासूमियत को कोई नहीं छीन सकता। इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ध्रुवा जैसे हैं। उन सब की मासूमियत का लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। जब तक युवान की सांसें चल रही है, युवा पर कोई आँच नहीं आएगी।
रही तुम्हारी बात, तो तुम वो कतई नहीं हो सकती जो मेरी ध्रुवा को संभाल सके। उसे संभालने के लिए जिस संयम की आवश्यकता है वो तुम में अंश मात्र भी नहीं है निशा। इसलिए मेरे ख्वाब देखना बंद कर दो, क्योंकि वो सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएंगे और खामखा उनके टूटने पर तुम्हें दर्द होगा। इतना कह युवान ने ध्रुव को अच्छे से संभाला, जो वापस उससे लिपट सो चुका था। युवान उसे अंदर ले आया और उसे बेड पर बिठाकर उसके गाल थपथपाकर बोला, ध्रुवा उठो चलो। ध्रुव ने नींद में ही युवान की कमर में हाथ लपेट दिए और उसके पेट पर अपना सर रखकर आंखें बंद ही रखी। युवान के होठों पर उसके ऐसे करने से अपने आप मुस्कान आ गई। उसने फिर घड़ी में वक्त देखा तो कॉलेज का टाइम हो गया था। उसने ध्रुव के बाल सहलाते हुए कहा, ध्रुवा वेक अप, कॉलेज का टाइम हो गया। अगर तुम 2 मिनट में उठकर बाथरूम में नहीं गए नहाने तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर अकेला छोड़कर कॉलेज चला जाऊंगा। युवान काउंटडाउन करने लगा, 1 2 3। उसके ऐसे करने से ध्रुवा चिढ़ कर उठ गया और उसने युवान को नाराजगी से देखा। युवान ने अपने कंधे अचका दिए और काउंटिंग जारी रखा। ध्रुवा ये देख पैर पटकते हुए वहां से बाथरूम में घुस गया। दोपहर का वक्त। सभी स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास में बैठे थे। सब अपने अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ मस्ती मजाक करने में व्यस्त थे। तभी क्लास में एक चपरासी आया और युवान को ढूंढ कर बोला, युवान, डीन साहब आपको बुला रहे हैं। युवान ने सुना तो मुठ्ठियाँ कसकर खुद में मन ही मन बुदबुदाया, ये डीन जब भी बुलाता है कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाता है। ध्रुव उसे देख बोला, क्या हुआ युवा? युवान ने ना में सर हिला दिया और ज़बरदस्ती की मुस्कान अपने होठों पर सजाकर चपरासी से बोला, काका अब जाइए, मैं आता हूँ। चपरासी चले गए। युवान अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाने को हुआ तो ध्रुव बोला, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं भी साथ आऊँ? युवान ये सुन मन ही मन बोला, अगर तुम साथ आ गए तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और बड़ी हो जाएगी। उसने ध्रुव को देख कहा, नहीं ध्रुवा, तुम क्लास में बैठो, मैं अभी गया और यूं आया। ध्रुव हाँ में गर्दन हिला दिया। युवान वहां से डीन के ऑफिस में चला गया। क्यों बुलाया है डीन ने युवान को? क्या निशा अपने अपमान को चुपचाप सह जाएगी या युवान और ध्रुव से बदला लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए माय डेविल बॉयफ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।